हेलो एवरीवन, व्लॉग्स विद आशा में आपका स्वागत है। तो मैं आ चुकी हूँ फिर से। आप थोड़ी सी झलक देखकर तो समझ गए होंगे वीडियो की कि मैं आपको बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी वीडियो दिखाने वाली हूँ। आज आज तक की मेरी जितनी भी वीडियो हैं सबसे स्पेशल और सबसे सुंदर वीडियो मेरी है ये। और आपको ये वाला ब्लॉग बहुत ही पसंद आएगा, आप आगे तक बने रहिए। तो देखिए आगे बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें मैं दिखाने वाली हूँ आपको। तो देखिए जाने से पहले मैं पहले घर को लॉक करती हूँ सारे को, और जो इधर उधर सामान फैला होता है उसे मैं क्लीन कर देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि लगभग टाइम हो चुका है 2। तो मैं 2 बजे ही जा रही हूँ, क्योंकि शाम को ही थोड़ा अच्छा लगता है वहाँ पर जाने के बाद। और अगर धूप तो वैसे काफ़ी तेज़ है, 2 बजे भी काफ़ी धूप थी, पर जाएंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाएगा मुझे। और मुझे यकीन मानिए, मुझे पूरी साल इंतज़ार रहता है इस दिन का। ये 3 दिन लगती है हमारे यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में, पुष्प प्रदर्शनी लगती है। और बहुत सुंदर सुंदर फूल आते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे दृश्य देखने को मिलते हैं, जो कि मन को इतना मोह लेते हैं बहुत ज़्यादा। ऐसा मन करता है कि मतलब यहाँ यहाँ से कभी ना जाऊं, हमेशा यहीं पर बैठी रहूं। और देखिए जो लोग प्रकृति से प्यार करते हैं उन्हें ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो उसके लिए पहले मैंने अपना सारा काम निपटा लिया था। निपटाने के बाद घर का भी देखना था कि घर लॉक करना है। तो देखिए कई घंटों के लिए मैं बाहर जा रही हूँ, तो इसीलिए उसी हिसाब से मुझे घर को लॉक करना है। घर पर कोई भी नहीं था, तो इसीलिए मैंने अच्छे से घर लॉक कर दिया था। लॉक करने के बाद फिर हम निकल चुके थे। हमारे घर से थोड़ी दूर है, वैसे ज़्यादा दूर है नहीं। तो चलिए अब हम पहुंच चुके हैं। देखिए देखिए अब हम पहुंच चुके हैं। गाड़ी पार्क करने के बाद फिर हम बाहर से, यहीं पर पास में ही गाड़ी पार्क कर दी थी हमने। और ये बाहर के नज़ारे हैं, बड़े ही सुंदर नज़ारे हैं, बहुत ही मन मोह लेते हैं ये। और देखिए यहाँ से एंट्री होती है। वैसे तो अगर हम किसी और दिन जाते हैं तो यहाँ पर टिकट लगती है। और ये 3 दिन जो पुष्प प्रदर्शनी लगती है, फूलों से भरा रहता है, तो तब फ्री एंट्री होती है इसकी। तो फ्री एंट्री होने के बावजूद काफ़ी सारे लोग आते हैं यहाँ पे, वरना इतने नहीं आ पाते हैं। पर ज़्यादातर न जब फ्री एंट्री होती है तो बहुत भीड़ रहती है इसमें। और ये देखने वाली चीज़ है। और आए क्यों ना, जिन्हें इन चीज़ों से प्यार होता है, प्रकृति से लगाव होता है, वो लोग तो ज़रूर ही आते हैं। और मुझे पूरी साल इंतज़ार रहता है ये 2-3 दिन के लिए कि हाँ मैं कब जाऊंगी। और हमेशा अखबार में पढ़ती रहती हूँ, जानकारी लेती रहती हूँ, क्योंकि ये फरवरी के महीने में ही आता है। या तो फरवरी के लास्ट में होता है या फिर मार्च के शुरू में ही ये लगता है। मेला जैसा है, वैसे ये पार्क है, कोई मेला वगैरह नहीं है, पर मेले की तरह ही होता है ये 2-3 दिन। और बहुत ही अच्छा लगता है। इतनी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के इसमें फूल, पत्ते, पौधे, जो कि हमने ना तो कभी देखे हैं और ना ही कभी सुना है उनके बारे में। ऐसे ऐसे फूलों की प्रदर्शनी होती है। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि एक एक फूल कई कई रंगों में मिलता है और एक जैसा ही होता है। और देखकर इतना अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। मेरा तो ऐसा मन करता है जैसे कि मैं तितली बन जाऊं इस टाइम पे। मतलब इतनी खुशी मिलती है मुझे बहुत ज़्यादा। क्यों, देखिए तितली दिखाती हूँ आपको। ये पूरी तरीके से फूलों से बनी हुई है। सबसे बड़ी बात इसमें क्या होता है यहाँ पर, कि जितनी भी प्रदर्शनी, जो भी कलाकारी होती है, सारी नेचुरल होती है, सारी फूलों से बनी होती है। और देखिए अब दिखाती हूँ सबसे स्पेशल चीज़। ये है ऑपरेशन सिंदूर को इन्होंने दर्शाया है, यहाँ पर दिखाया है। क्या ही कलाकारी की है, क्या ही बेहतरीन कलर हैं इसे। और ये सारी चीज़ें, ये जो जितने भी बनाई हैं मिसाइल वगैरह, ये सभी फूलों से बने हुए हैं। सबसे बड़ी बात ये है, ये जो आपको दिख रहा है इंडिया गेट जैसा, ये सारा फूलों से ही बना हुआ है। नेचुरल फूल हैं, कोई प्लास्टिक नहीं है, कोई कागज़ नहीं है, कोई कपड़ा नहीं है, और किसी भी चीज़ का इसमें यूज़ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ फूल हैं, और जो कि नेचुरल हैं। अब आप लोग समझ सकते हो, जब फूल हैं तो
तो खुशबू तो होनी होनी है। और खुशबू इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पर जाकर, इतने इन फूलों की खुशबू देखकर इतना अच्छा लग रहा था कि समझ लीजिए मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकती। अगर आप लोग आना चाहें तो अगली साल के लिए तैयार रहना। मैं हम हर साल यहाँ पर जाती हूँ और हर साल अलग अलग प्रदर्शनी लगती हैं, मतलब अलग अलग कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं, अलग अलग एक जैसी ही नहीं बनती, अलग अलग बनती हैं। और इसके बाद देखिए ये आसपास बहुत सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे से गार्डन में इन्होंने बनाया हुआ था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इतना मन लग रहा था यहाँ पर, मेरा तो बहुत ही मन खुश हो जाता है ऐसी जगह जाकर। और मैं हमेशा जाती हूँ, कई सालों से ये प्रदर्शनी लगती है। मुझे ऐसा याद रहता है जैसे त्योहार का हम याद नहीं करते, मैं इस तरीके से इस 2-3 दिन को त्योहारों की तरह ही याद करती हूँ और इंतज़ार करती हूँ कि कब लगने वाली है। तो देखिए अब आपको मैं दिखाती हूँ बहुत ही स्पेशल चीज़, और जो कि देखकर हंसी भी आ रही थी और अच्छा भी लग रहा था। और जिसने भी यह बनाया है, जिसका भी ये आइडिया है, बहुत ही बेहतरीन आइडिया है और बहुत ही अच्छी कलाकारी दिखाई है। जिन लोगों ने यह बनाया है उनको दिल से सल्यूट करने का मन करता है। देखिए ये हार्ट बनाया हुआ है और ये हार्ट है शिमला मिर्च का, जो कि हम सब्जी में यूज करते हैं। ये वो शिमला मिर्च है, ना तो कोई प्लास्टिक की है ना कोई कागज़ की है, ये नेचुरल शिमला मिर्च है जो हमारी सब्जी में हम लोग यूज़ करते हैं, ये वो है। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है, देखने से बहुत ही अच्छा लग रहा था। और अलग अलग जगह पर पानी के फुहारे भी चल रहे थे और काफ़ी भीड़ थी। और देखिए यहाँ पे न छोटे मोटे प्रोग्राम भी होते हैं और छोटे मोटे ये स्टॉल भी लगे हुए थे यहाँ पर। आप पौधे वगैरह खरीद सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बिक रही थी, सभी चीज़ें थी ज़्यादातर यहाँ पे। और ज़्यादातर नेचुरल चीज़ें ज़्यादा थी यहाँ पे। और यहाँ पे लकड़ी के बर्तन थे, लकड़ी से बनी हुई काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि अच्छी लग रही थी। और फिर आते हैं यहाँ पर जो पौधे बिक रहे थे, मैं यहाँ पर जाती हूँ जब कई बार पौधे लेकर ज़रूर आती हूँ, कई सारे लेकर आती हूँ और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके के यहाँ पे पौधे मिलते हैं। और जो मुझे पसंद आ जाता है और जिसका मैं केयर कर सकती हूँ, मैं वही वाले पौधे लाती हूँ। और देखिए जिनका मुझे गणित समझ में नहीं आता, मैं वो पौधे नहीं लेकर आती हूँ। तो इसीलिए मैं काफ़ी सारे पौधे लेकर आई थी, उसका भी मैं ब्लॉग आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। और देखिए ये फूल ऐसे लग रहे थे गुलाब जैसे, पर ये गुलाब के फूल नहीं थे, ये और दूसरी वैरायटी थी, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। मुझे तो इनका नाम भी नहीं पता, कुछ ही फूलों के नाम पता थे मुझे और सभी के नाम नहीं पता थे। और देखिए धूप काफ़ी तेज हो रही है, तो इसीलिए दिन में ये 2 या 3 बार ये ऐसा स्प्रे करते हैं पानी से, फुहारे से, जिससे कि ये फूल एकदम से फ्रेश रहें और खुशबू इनकी बरकरार रहे। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये जंगल जैसा दृश्य भी बनाया हुआ था इन्होंने, बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये वीडियो में तो थोड़ा अलग ही थोड़ा सा दिख रहा है, पर सोचिए अगर मैं यहाँ पर घूम रही हूँ, जो लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं उनका मन कितना खुश होगा। तो देखिए ये इन्होंने नेचुरली ही ये शिवलिंग बनाया हुआ है और बड़ा ही प्यारा लग रहा था। और देखिए ये सारी चीज़ें नेचुरल हैं, दूर से देखने में अलग लग रही थी, जब मैंने पास जाकर देखा तो बहुत ही अच्छा तरीके से बनाया हुआ था, कैरी करा हुआ था। फिर मैं आ जाती हूँ दूसरी साइड, और दूसरी साइड पर ये फूलों के गोल गोल घेरे से बने हुए थे और देखकर इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। इतना मन करता है यहाँ पर रहने का कि बहुत ज़्यादा, मेरा तो आने का दिल ही नहीं करता। और देखिए प्रकृति ने हमें कितना कुछ दिया है, ईश्वर ने प्रकृति के रूप में इतना अनमोल दिया है हमें, जिसकी कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और देखिए जिन लोगों को ये प्रकृति से प्यार है वो लोग यहाँ पर जाते हैं। और देखिए ये दिखाती हूँ, दूर से मुझे गोभी जैसा लग रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई सब्जी है, तो ये कोई पौधा है, मुझे इसका नाम नहीं मालूम है और बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। मैं सभी को देखकर छू कर देख रही थी, ट्राई कर कर देख रही थी और सूंघ भी रही थी किसमें कैसी खुशबू है। तो काफ़ी सारे फूलों में बहुत ही प्यारी प्यारी खुशबू आ रही थी। और देखिए इतना मनमोहक दृश्य था, बहुत ही ज़्यादा, कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और जिन लोगों को मेरी तरह प्रकृति से प्यार है उनका तो मन इतना खुश हो जाता है, ये समझ लीजिए कुछ ही घंटों में इतना सारा, ऐसा लगता है मुझे इतनी कई सालों की खुशी मिल जाती है, मुझे पूरी साल की खुशी मिल जाती है। ये
कुछ ही घंटों में। और देखिए इतना अच्छा लगता है, उस टाइम पे इतना खुश होती हूँ बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेरा चहकने का मन करता है और बहुत ही खुश होती हूँ मैं इस टाइम पे जब मैं यहाँ पर जाती हूँ घूमने के लिए। तो आपको मेरी ये वाला ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। इसी के साथ बाय बाय।